औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइंस। तो जो मेरा टॉपिक है ये बेटे साउंड के हवाले से है। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, पिच, एम्पलीट्यूड वगैरह। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज, इससे पहले आपने पढ़ा है कि साउंड क्या होती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब कोई चीज हरकत करती है तो वहां पर वाइब्रेशंस पैदा होती है, तो उसी को हम साउंड कहते हैं। तो जो ये साउंड होती है या ऑसिलेटरी मोशन होती है, जब एक चीज, कोई भी चीज जब टू एंड फ्रो मोशन करती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंडुलम है, तो जब हम इसको बांधते हैं तो यहाँ से इसको हम खुला छोड़ते हैं, तो ये एक पोजीशन से जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ जाता है और यहाँ से वापस आता है, तो इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो जब कोई चीज आगे पीछे हरकत करती है तो उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन के नाम से पुकारते हैं। तो ऑसिलेशन क्या होता है? द कंप्लीट, when a body moves from this point, it comes to point B, it starts from point A, then comes to point B, then goes back to point A. This is one full vibration. हाँ, ये एक वाइब्रेशन होती है। तो क्या होती है ऑसिलेटरी मोशन? The to and fro motion of an object is called oscillatory motion. तो जब कोई चीज हरकत करती है तो वहां आवाज भी पैदा होती है, तो वो क्या करती है? उसके लिए जरूरी है कि वो वाइब्रेशंस पैदा करे, तो वही वाइब्रेशंस आवाज देती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी बेटे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी वाइब्रेशंस ये बॉडी, कोई भी बॉडी कितनी वाइब्रेशंस एक सेकंड में करती है। हाँ, वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, या कितनी ऑसिलेशन। आपको मैंने पहले बताया ऑसिलेशन क्या होता है? कंप्लीट या फुल। ऑसिलेशन क्या होती है? जब एक बॉडी एक जगह से शुरू होती है तो दूसरी कहां तक वो जाएगी, वहां से फिर जब वापस आएगी, तो इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, कितनी ऑसिलेशंस एक बॉडी एक सेकंड में पूरा करती है, तो इसी को हम बेटे फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, तो इसको हम HZ से, हर्ट्ज से इसको हम, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय हर्ट्ज, यानी हर्ट्ज से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम HZ से भी लिखते हैं। तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी? ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी एक सेकंड में सिर्फ एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ऑसिलेशन एक सेकंड में है, यानी कि 1 हर्ट्ज एक ऑसिलेशन के लिए है। अगर ये बॉडी एक सेकंड में एक ऑसिलेशन करती है तो हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज 1 ऑसिलेशन में पूरा करती है। अगर एक चीज 20 दफा एक सेकंड में ऑसिलेशंस करती है, तो हम कह सकते हैं कि इस चीज की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज है, वो 20 हर्ट्ज है। हाँ, तो इसके बाद बेटे क्या होता है? एम्पलीट्यूड। हाँ, एम्पलीट्यूड को समझने के लिए, अगर एक बॉडी इस जगह से शुरू होती है और वो ऑसिलेशन करके यहां पहुंचती है और यहां से फिर वहां पर वापस आती है, तो जितनी ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पॉइंट ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी, कितना ये दूर जाता है इस सेंटर से, कितनी ऑसिलेशन ये दूर जाती है, कहां हद तक ये यहां से भी जाता है, यहां से भी ये पॉइंट, तो इसी को हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी,
तो कितना ये सफर तय करती है वहां से वापस। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक पेंडुलम बनाया, तो ये यहां जाता है, ये यहां से अगर शुरू करेगा तो यहां आएगा, यहां से यहां, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक गया, ए से ये बी तक गया। हाँ, तो यहां से वापस, इसी को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है कि कितनी आवाज है किसी चीज की। हाँ, कितना कोई चीज आवाज देता है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस, हाँ, लाउडनेस कितनी है किसी चीज पे, ये एम्पलीट्यूड ही दिखाता है। हाँ बेटे, जो लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। हाँ, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस बनता है, 2 मर्तबा, तो जो इसकी श्रिलनेस है, जो इसकी लाउडनेस है, वो 4 मर्तबा हो जाती है। हाँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ साउंड। हाँ, जो लाउडनेस होती है इसको हम बेटे डेसिबल में, डेसिबल में हम इसको मेजर करते हैं। जैसे हम कपड़े को मीटर से मेजर करते हैं, मापते हैं, इसी तरह जो ये साउंड होती है, इसकी लाउडनेस जो होती है, वो हम डेसिबल से मेजर करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपकी किताब में भी लिखा है, ये पेज नंबर 55 पे है। नॉर्मल ब्रीथिंग जो है ये 10 डेसिबल होती है। 10। जब आदमी सांस चढ़ने की आवाज की जो आवाज होती है, जब हम सांस लेते हैं तो जो वो आवाज होती है उसकी, वो 10 डेसिबल होती है। इसी तरह जब कोई सीटी करता है, सीटी मारता है, तो 30 डेसिबल उसकी आवाज होती है। जब हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो 60 डेसिबल होती है। जब हम किसी शहर में जाते हैं तो 70 डेसिबल, जो वहां पर रोड ट्रैफिक होता है, वो 70 डेसिबल तक आवाज पैदा करते हैं वो गाड़ियां। और जो फैक्ट्री होती है, बड़ी फैक्ट्री, तो उसमें 80 डेसिबल तक आवाज पैदा होती है। तो आपको मैंने ये कहा कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, कितना ये बॉडी कितनी वाइब्रेशन करती है, कहां तक ये जाती है, मैक्सिमम पॉइंट तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक कितनी करती है। तो इसी पर ये आवाज की जो क्या कहेंगे, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, ये उसी पर डिपेंडेंट होती है। तो जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी फीबेबल होगी। हाँ बेटी, जैसे आपके पास एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, जब ये आवाज पैदा करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, श्रिलनेस उसमें होती है, तो वो जो आवाज होती है उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, तो उसमें आवाज जो होती है वो ज्यादा होती है, तेज होती है, उसमें श्रिलनेस ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी उसमें ज्यादा होती है। या आप सीटी बजाते हैं तो उस वक्त जो आवाज होती है वो तेज आवाज होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो अब क्या हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा श्रिलनेस आवाज की होगी, यानी तेज आवाज होगी वो। जैसे बच्चों की आवाज तेज होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और आपके पास जो डोर होता है या ड्रम होता है, जब हम ड्रम को बजाते हैं तो वो आवाज जो वहां से पैदा होती है उसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है, और वो लो पिचड साउंड के नाम से हम उसको पुकारते हैं। इस तरह से आप मिसालें दे सकते हैं कि जो चिड़िया है, जो जानवर, जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, जो आवाज वो पैदा करते हैं वो हाई पिचड साउंड होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें। और जो दूसरे बड़े जानवर होते हैं जैसे गाय है या बैल है या क्या कहेंगे लाइन है, ये तमाम चीजें जो आवाज पैदा करती हैं ये लो पिचड साउंड्स होती हैं। तो आज के लिए आपके लिए बस इतना कुछ काफी है। तो मेहरबानी करके घर में बैठिए और कोविड-19 से बचते रहिए और अपना काम
करते जाइए। बाकी वसलम।